दुनिया के 7 अजूबे दुनिया भर में मौजूद जगहों का एक समूह है जिन्हें बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए जानते हैं इस वीडियो में दुनिया के 7 अजूबों के बारे में। नंबर 1, ताजमहल। इस शानदार इमारत को बनाने में 16 साल और 20,000 कारीगर लगे थे। इसे 1632 ईस्वी में बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की कब्र बनाने के उद्देश्य से बनवाया था। वास्तुकला की दृष्टि से इमारत समसखूबता और संतुलन का प्रतिनिधित्व करती है और बाहरी संगमरमर की दीवारों का रंग दिन के समय के अनुसार बदलता रहता है। सुबह की धूप में सफेद संगमरमर गुलाबी रंग का दिखता है, शाम के समय यह दूध के रंग का दिखता है और रात में चांद की रोशनी में सुनहरा दिखता है। चूंकि ताजमहल शाहजहां के मुमताज के प्रति प्रेम को दर्शाता है, इसलिए जोड़े इमारत की पृष्ठभूमि में अपनी तस्वीरें खिंचवाना पसंद करते हैं। नंबर 2, पेट्रा एक प्राचीन शहर है जिसे चट्टान में उकेरा गया है। ऐसा माना जाता है कि इसे 2000 साल पहले वादी मूसा घाटी में रहने वाले लोगों के एक समूह द्वारा बनाया गया था, जिन्हें नाबातियन कहा जाता था। हालांकि नाबातियन के बारे में बहुत कुछ ज्ञात नहीं है। शहर 106 ईस्वी में रोमन साम्राज्य के अधीन आ गया और 363 ईस्वी में आए भूकंप ने शहर को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः इसका उपयोग बंद हो गया। शहर के खंडहरों को 1812 में जोहान बर्कहार्ट नामक एक स्विस खोजकर्ता ने फिर से खोजा था। नंबर 3, चीन की महाआन दीवार दुनिया की सबसे लंबी दीवार है। चीनी राष्ट्रीय प्रतीक को कई राजवंशों शासक परिवारों ने सैकड़ों वर्षों लगभग 1800 में बनाया था, जिसकी शुरुआत लगभग 220 ईस्वी पूर्व में हुई थी। दीवार का निर्माण आक्रमणों से क्षेत्रों की रक्षा के लिए किया गया था और सबसे ऊंचे स्थानों पर वॉच टावर बनाए गए थे। प्रसिद्ध स्थल वास्तव में कई ओवरलैपिंग दीवारों से बना है, जिनकी संयुक्त लंबाई 20,000 किलोमीटर तक है। हर साल लाखों लोग वंडर को देखने आते हैं। नंबर 4, कोलोसियम, जिसे प्लेवियन एम्फीथिएटर के नाम से भी जाना जाता है, का निर्माण 70 से 80 ईस्वी के बीच हुआ था। इसका इस्तेमाल 4 शताब्दियों तक ग्लैडिएटर की लड़ाई, जानवरों के शिकार और सार्वजनिक फारसी के लिए किया जाता था। समुद्री युद्धों के लिए फर्श को पानी से भी भरा जा सकता था। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद वास्तुकला की इस उत्कृष्ट कृति का इस्तेमाल वास्तव में एक आवास परिसर के रूप में किया गया था। फिर 1349 में एक बड़े भूकंप ने संरचना के कुछ हिस्सों को नष्ट कर दिया। वर्षों से हुए नुकसान के बावजूद यह आज भी एक अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण बना हुआ है। नंबर 5, माचू पिच्चू इनका साम्राज्य के एक शहर का खंडहर है, जिसे 15 शताब्दी में बनाया गया था। ये खंडहर एंडीज पर्वतमाला में समुद्र तल से 2000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर है। इसकी दीवारें और अन्य वास्तुशिल्प तत्व प्राकृतिक चट्टान में काटे गए हैं। यह निश्चित नहीं है कि शहर को सबसे पहले क्यों बनाया गया था। हालांकि कुछ स्रोतों से पता चलता है कि इसका इस्तेमाल सम्राट पचकुटी इंका युपांकी के शाही विश्राम स्थल के रूप में किया जाता था। ऐसा माना जाता है कि इसका इस्तेमाल 15वीं और 16वीं शताब्दी के बीच किया गया था, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे इसे छोड़ दिया गया। आज यह एक बहुत ही लोकप्रिय पर्यटक स्थल है, इतना कि पेरू सरकार ने इसे संरक्षित करने के लिए हर साल आने वाले लोगों की संख्या को सीमित करना शुरू कर दिया है। नंबर 6, क्राइस्ट द रिडीमर एक मूर्ति है जो ब्राजील के रियो डी जेनेरो के ऊपर कोर्कोवाडो पर्वत की चोटी पर स्थित है। इस मूर्ति में ईसा मसीह को शहर के ऊपर अपनी बाहें फैलाए हुए दिखाया गया है। यह मूर्ति 30 मीटर ऊंची है और मूर्ति की भुजाओं की लंबाई 28 मीटर है। यह संरचना सबसे नया आश्रय है, जिसका निर्माण 1931 में पूरा हुआ था। इसके निर्माण के समय ब्राजील मुख्य रूप से कैथोलिक देश था और ईसा मसीह की प्रतिमा की छवियां पूरे देश में फैली हुई थीं। नंबर 7, चिचेन इट्जा 1500 साल पहले माया लोगों द्वारा बनाया गया एक शहर था। यह शहर माया लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक केंद्र था। आपको वहां कुकुलकन का मंदिर नाग देवता के नाम पर मिलेगा, जिसे कभी कभी एल कैस्टिलो भी कहा जाता है। इसके चारों तरफ 91 सीढ़ियां हैं। मंदिर के शीर्ष पर एक अतिरिक्त सीढ़ी जोड़ी गई थी, जिससे कुल 365 सीढ़ियां हो गई। वर्ष के प्रत्येक दिन के लिए एक मंदिर के शीर्ष पर कुकुलकन की नक्काशी है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो
तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो